नमस्कार बच्चों, हमारे आदर्श कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है राजा बलि। तो बच्चों, इस पाठ में हम राजा बलि के बारे में पढ़ेंगे। अहंकार के साथ कुछ लालच भी आता है। बच्चों, ये बात सत्य है कि जब अहंकार आदमी पर चढ़ जाता है तो लालच जरूर आता है। इसलिए फिर कुछ बात नहीं सोचती, उसके कर्म ऐसे हो जाते हैं कि प्रभु उसको फिर सत्य मार्ग पर चलने के लिए कौतुक रचता है। कौतुक रचता है मतलब एक रचना करता है। ऐसा युगों से होता आया है, जैसे कि राजा बलि की कथा है। बलि नाम का एक प्रतापी राजा था। उसके दादा प्रहलाद ने तपस्या की और अमर राज प्राप्त किया। बलि का पिता विरोचन भी नेक पुरुष थे। बलि दानी था। कोई भी उसके पास आता तो वह उसे खाली न जाने देता। तो बच्चों, राजा बलि इतने दानी थे कि उनके द्वार पर जो भी आता था वह खाली हाथ नहीं जाता था। स्वयं को राजा जनक या हरिश्चंद्र कहलाता, और जो बलि थे वह अपने आप को हरिश्चंद्र या जनक कहलाता था। उसने अपने राज्य में यज्ञ किए तथा अत्यंत दान दिए। उसे अहंकार हो गया। तो बच्चों, उसने कई सारे यज्ञ भी किए और दान भी दिए। तो उस इतना सब करके उसको अहंकार हो गया क्या कि मेरे जैसा कौन दानी होगा। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट कर दिया है। परमात्मा ने देखा कि एक अच्छे भले आदमी को अहंकार हो गया है। तो जब इतना सब करने के बाद भगवान ने ऊपर से देखा कि इसको अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही अहंकार हो गया है, इसका अहंकार अवश्य चकनाचूर करना चाहिए। किसने सोचा? भगवान ने। यह विचार करके भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। राजा ने आदर से कहा, हे स्वामी, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी इस समय क्या सेवा करूं। तो जब भगवान विष्णु बलि के दरबार में गए ब्राह्मण का रूप लेकर, तो ब्राह्मण को तो वो वैसे भी दान देता था बच्चों। तो वह उनके पास गए और उनसे पूछा, हे स्वामी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। किसने कहा? राजा बलि ने। 52 छोटा ब्राह्मण रूप। बच्चों, जो 52 होता है वो ब्राह्मण का एक छोटा रूप होता है। भगवान बोले, हे राजन, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूं। मेरा कोई घर नहीं है। केवल एक इच्छा है कि आप कृपा करके मुझे सिर्फ 2.5 कदम भूमि दे दें, ताकि मैं वहां बैठकर प्रभु का जाप कर लिया करूं। आपसे और क्या मांगना है? मुझे बस यही चाहिए, आपके द्वार पर बैठा रहूंगा। तो बच्चों, भगवान विष्णु ने क्या कहा कि मैं तो एक छोटा सा ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2.5 पग जमीन चाहिए और मैं आपके द्वार पर ही बैठा रहूंगा। ये भी कहा उन्होंने, भगवान विष्णु ने। यह सुनकर राजा बलि हंसा और संबोधन करके कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा कद तो छोटा है। राज्य में खुले वन पड़े हैं। अनगिनत धरती पर लोगों ने आश्रम बनाए हैं। क्या तुम्हें किसी ने बैठने नहीं दिया? मेरे राज में, मेरी धरती पर तो हर एक को छूट है, वह आश्रम बनाए और धरती पर अन्न उगाए। तो बच्चों, जब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बलि बोले, ये क्या मांगा आपने? ये तो कुछ भी नहीं है, इतना तो लोग वैसे ही ले लेते हैं। मैं तो कुछ नहीं कहता। यदि मांगना था तो गाय, अनाज, वस्त्र, हीरे मोती मांगते। यह क्या मांगा आपने? 52 चुप रहा। वह खड़ा मुस्कुराता ही रहा। राजा बलि बातें करता रहा।
राजा बलि का मंत्री बहुत सूझवान था। और बच्चों, राजा बलि का जो मंत्री था बहुत ही समझदार था। वह समझ गया कि यह कोई खेल है, प्रभु स्वयं ही कोई परीक्षा लेने आए हैं। उसने राजा से कहा, राजन, यह 52 ब्राह्मण जिसने थोड़ी सी 2.5 कदम भूमि की मांग की है, वास्तव में कोई विष्णु अवतार लगता है। तो राजा बलि के मंत्री ने राजा बलि को समझाते हुए कहा कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है महाराज, यह कोई विष्णु का अवतार है जो आपकी परीक्षा लेने आया है। आपको छलने के लिए आया है, कोई अद्भुत खेल न करें, जरा सावधानी से रहना चाहिए, इसकी यह बात नहीं माननी चाहिए। क्षमा मांग लेना ही ठीक है। पर राजा बलि को अहंकार ने घेरा हुआ था। उसने एक न सुनी तथा कहा, जाओ 2.5 कदम भूमि जहां से लेनी है अधिकार कर लो, फिर कभी मजाक करने न आना। राजा बलि की बात सुनकर 52 अवतार दरबार से बाहर आया तथा अपना शरीर इतना बड़ा लिया कि 2 कदमों में उसने बलि राजा की सारी धरती सहित ब्राह्मण माप लिया और आधी पूरी करने के लिए उसके सिर पर पैर रखा। राजा बलि को अब होश आया। वह इस पर समय निकल गया था, यानी राजा बलि को जब होश आया तो समय निकल गया था। बलि को 52 ने पैर से धकेलकर पाताल में भेज दिया था और कहा, यहां राज करो। तो बच्चों, जब बलि ने उस 52 अवतार को कहा कि जाओ आप कहीं भी 2.5 पग जमीन ले लो, तो वह ब्राह्मण बाहर गए राज्य से और अपने शरीर को बच्चों इतना बड़ा किया कि उन्होंने 2 कदम में पूरा बलि का राज्य और पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब बचा 2.5 पग, तो उन्होंने 2.5 पग रखने के लिए राजा बलि के सिर पे पैर रखा और उनको पाताल में ढकेल दिया और कहा, यहां राज करो। यह कहकर जब भगवान रूप वामन चला तो बलि ने कहा, मैं तो यहां राज करूंगा, पर आपने भी तो वचन दिया है कि दरबार के आगे रहोगे। तो बच्चों, जब भगवान वहां से चलने लगे तो राजा बलि ने कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे द्वार के बाहर ही रहोगे। अब वचन से न फिरो और बैठो। इस बात में भगवान भी चले गए। तो बच्चों, भगवान भी उसकी बात में आ गए। 52 रूप धारण कर बलि के द्वार के आगे बैठ गए। बलि पातालपुरी में भक्ति करने लगा। तो इस तरह से बच्चों, जो बलि राजा था उसका घमंड चूर चूर हो गया और वह पाताल लोक में राज करने लगा। तो ये थी कहानी राजा बलि। तो बच्चों, हमें भी जो है कभी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए।